नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज का टॉपिक है स्पेशल मोटर्स में लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इट गिव्स लीनियर मोशन। या फिर इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन रादर देन इंस्टीड ऑफ रोटेशनल मोशन। हम देखते हैं कि रोटरी इंडक्शन मोटर जो होता है वो रोटेशनल मोशन देता है, लेकिन लीनियर इंडक्शन मोटर हम देखेंगे, इसका यूजेस देखेंगे, कैसे काम करता है, कैसे सिमिलर है ये रोटेशनल इंडक्शन मोटर से, वो सारी चीजें देखेंगे। तो पहले हम बात करें रोटेशनल इंडक्शन मोटर का, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। उसमें कुछ स्टेटर इस तरह का होता है। स्टेटर में 3 फेज का वाइंडिंग होता है। A डैश, B डैश, C एंड C डैश सपोज, और ये रोटर है। तो स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, व्हेन 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस इज रोटर। ये अपना 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, रोटेशनल इंडक्शन मोटर है। तो जब 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसका जो टॉर्क प्रोडक्शन है, सेल्फ स्टार्टिंग है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सपोज ये SCIM है, तो इसके रोटर में जो शॉर्ट सर्किटेड एल्युमिनियम कंडक्टर है, उसमें करंट इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के चलते जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको फॉलो करता है, ताकि रिलेटिव मोशन कम हो दोनों के बीच में। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यदि हम इसके स्टेटर को, जो कि राउंड शेप में है, इसको कट करें और कट करके इसके स्टेटर को हम कुछ इस तरह बना दें, A C डैश, A C डैश, B A डैश, C एंड B डैश स्टेटर, और रोटर को सेम हम स्ट्रेट बना दे इंस्टीड ऑफ राउंड शेप। और रोटर में ये एल्युमिनियम कंडक्टर है, ये रोटर, उसका एल्युमिनियम बार्स। तब क्या होगा जब इसमें 3 फेज सप्लाई दे तो अब ये दोनों बराबर शेप का नहीं है, अनइवन शेप का है, एक छोटा दूसरा बड़ा। तो ये प्रोड्यूस करेगा, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ट्रेवलिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको स्टेटर को प्राइमरी भी बोलते हैं और रोटर को सेकेंडरी भी बोलते हैं। अब ये ट्रेवलिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
which will travel along the length of primary. Clear? EMF oblique current is induced in aluminum conductor, that is rotor में. Due to relative motion between traveling wave अब सीधा rotating magnetic field नहीं है, traveling magnetic field है along the length of entire primary, entire stator. Due to relative motion between traveling magnetic field या traveling wave एंड अभी हमारा रोटर स्टेशनरी है, तो क्या होगा, करंट जो इंड्यूस होगा वो लेंजेस लॉ से अपने कॉज को अपोज करेगा, और कॉज क्या है, रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव कम मोशन करने के लिए ये ट्रेवलिंग वेव के अलोंग स्टार्ट कर देगा अपना ट्रेवल. रोटर बीइंग फ्री टू मूव will oppose the very cause producing it. cause क्या है, relative motion. So it will start moving linearly along the traveling wave या magnetic field. Clear? इस वाले कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं जिसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी हो, एक स्टेटर और एक रोटर हो, इसको हम बोलते हैं सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर. स्लिम सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर. डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर कैसा होएगा, ये रोटर है, दोनों का साइज अलग अलग है, ये एल्युमिनियम कंडक्टर है, अगेन ये दूसरा स्टेटर है, दूसरा प्राइमरी है. इसको क्या बोलेंगे, डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर बोलेंगे. इसमें थ्रस्ट प्रोडक्शन, अब टॉर्क बोलेंगे नहीं, अब तो फोर्स बोलेंगे, जिसको थ्रस्ट बोलेंगे. तो थ्रस्ट प्रोडक्शन इसमें ज्यादा होगा स्लिम के कंपैरिजन में. अब बात कर लेते हैं इसके स्पीड की. एक रिलेशन जो हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, जहां की एफ क्या है, वी है स्पीड, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है.
ये लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ व्हाट, वेवलेंथ ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ये लैम्डा होता है 2 इंटू पोल पिच। जो स्टेटर में पोल बन रहे हैं उसका पिच होता है, पोल पिच हमने पढ़ा हुआ है। रोटेशनल इंडक्शन मोटर की बात करें तो नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन पोल को हम बोलते हैं पोल पिच। तो 2 इंटू पोल पिच होता है। पोल पिच को टाउ से भी सिंबलाइज करते हैं या W से सिंबलाइज करते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू W हो गया। तो V ट्रेवलिंग वेव का स्पीड हो गया F इंटू 2W, 2WF हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेवलिंग वेव का स्पीड नंबर ऑफ पोल से इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट अपॉन पोल पिच ओमेगा है। तो ये दोनों में अंतर हो गया रोटेशनल इंडक्शन मोटर और लीनियर इंडक्शन मोटर में। अब हम बात करें स्लिप की, तो यहां भी स्लिप होगा। जो ट्रेवलिंग वेव है स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है, रोटर उसी के स्पीड से ना फॉलो करके उससे कम स्पीड से फॉलो करेगा, और रोटर पे लोड ज्यादा होगा तो स्लिप और ज्यादा ही होगा। तो ये है ट्रेवलिंग वेव का स्पीड, और ये है जो लीनियर रोटर है उसका स्पीड है। तो स्लिप ये होगा, दिस विल बी स्लिप, स्लिप ऑफ लिम, लीनियर इंडक्शन मोटर का स्लिप होगा। जहां की VR क्या होगा, एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर होगा। क्लियर? यहां तो टॉर्क नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा थ्रस्ट। तो थ्रस्ट विल बी व्हाट, P2, जो पावर रोटर को ट्रांसफर होगा स्टेटर से अपॉन ट्रेवलिंग वेव का स्पीड, जहां की P2 क्या है, एक्टिव पावर सप्लाइड टू रोटर। सेम रोटरी इंडक्शन मोटर में भी ऐसा ही होता है। अब पावर प्रोडक्शन ऑफ रोटर, लीनियर रोटर में पावर प्रोडक्शन कितना होगा, 1 माइनस SP2। ये उस केस में भी स्टेशनरी रोटरी इंडक्शन मोटर में भी यही हमारे पास पावर फ्लो होता था। और कोर में लॉस, कॉपर लॉस SP2 होगा, उसमें भी SPG होता था। तो ये है पावर लॉस इन रोटर। ये है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। क्लियर? अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने अभी एक रिलेशन देखा था कि स्पीड जो होता है ट्रेवलिंग वेव का, वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है 2 ओमेगा इंटू एफ। स्पीड Vs, ये VR नहीं है, और ये है पोल पिच, इसके बीच रिलेशन है लीनियर। यदि हम यहां स्पीड VR की भी बात करें तो ऑलमोस्ट लीनियर होगा।
अब हम बात करते हैं टॉर्क की। नहीं, टॉर्क की जगह पे यहां है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट और स्पीड के बीच जो रिलेशन होगा, इस साइड में हो इधर स्पीड इधर स्लिप, जैसा कि रोटेशनल इंडक्शन मोटर में होता है, उसके बीच भी रिलेशन कुछ ऐसा ही रोटेशनल इंडक्शन मोटर जैसा ही होगा। अब थ्रस्ट और फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं। इस साइड में है थ्रस्ट और इधर है स्पीड। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट कर्व होगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट कर्व होगा। ये है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज का डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग। तो इतने सारे कर्व हमने देखे। अब इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और एप्लीकेशन की बात करते हैं। लीनियर इंडक्शन मोटर में लीनियर इंडक्शन मोटर सफर्स फ्रॉम एज इफेक्ट। एज इफेक्ट में क्या होता है कि ऑन द एज देयर इज नो क्लियर स्टेटर और रोटर, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है। And there exists a transient condition. स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं होता है। Performance and efficiency is greatly affected here. क्लियर? उसके बाद इसमें एक और डिमेरिट है। ये हम डिमेरिट की ही बात कर रहे हैं। एंड इफेक्ट होता है इसमें। एज के बाद एंड आता है। एंड ओपन होते हैं। एंड्स आर ओपन। यहां भी कोई प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं होता। ट्रेवलिंग वेव का भी इफेक्ट नहीं होता। यहां पे ब्रेकिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि यहां पे इंस्टीड ऑफ मोशन यहां पे ब्रेकिंग चालू हो जाता है। Braking effect is observed here, and same way performance and efficiency is greatly affected. Braking होगा तो thrust and efficiency will be less. Clear? ये दो इफेक्ट है इसमें। और डिमेरिट की हम बात करें तो डिमेरिट लीनियर इंडक्शन मोटर में इफिशियंसी लेस होता है, पावर फैक्टर लेस होता है और एयर गैप लार्ज होता है। तो ये डिमेरिट्स हो गए, दो स्पेशल इफेक्ट हो गए इसमें, और बाकी सारे डिमेरिट हो गए। अब इसके मेरिट की बात कर लेते हैं।
ट्रैक्शन में जो मोटर इस्तेमाल होता है उसमें मोटर के साथ कपलिंग एंड गियर्स का यूज होता है, लेकिन इसमें लीनियर, चूंकि मोशन ही लीनियर है तो बहुत सारा मशीनरी रिड्यूस हो जाता है इसमें। और मेरिट की बात कर रहे हैं हम, तो लीनियर मोशन इज अचीव्ड हेयर। रोटरी से लीनियर कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जितना भी ट्रैक्शन है अल्टीमेटली हमें लीनियर चाहिए, लेकिन मोटर देता है रोटेशनल मोशन। आगे हम बात करें तो इसमें जो फोर्स होता है, टॉर्क तो होता नहीं है, तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो हाई होता है। नो नीड ऑफ कपलिंग एंड एक्स्ट्रा गियर्स और मशीनरी, जो भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें इसका, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है ट्रैक्शन में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो ट्रैक है, ट्रैक इटसेल्फ बिकम्स सेकेंडरी एंड टू प्राइमरी। DLIM डबल साइडेड इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर की, तो जो प्राइमरी है, दो प्राइमरी आर माउंटेड ऑन द व्हीकल and secondary on track। इसका यूज क्रेन में भी होता है। पंपिंग ऑफ लिक्विड मेटल जो कि कंडक्टिव होता है, उसमें भी लीनियर मोशन का जरूरत पड़ता है, उसमें भी करते हैं हम। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स को मूव कराने में भी लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज होता है। और एक्चुएटर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, बहुत सारे एप्लीकेशन है लीनियर इंडक्शन मोटर के। धन्यवाद। इसके बाद हम AC सीरीज मोटर और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल मोटर्स की बात करेंगे। थैंक यू।